देश में कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं केस के बाद उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में आम लोगों के साथ साथ अब सितारे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल को भी कोरोना हो गया है। इन सब के बीच आपको भीड़ की लापरवाही आप देखिए, दिल्ली हो या मुंबई या फिर कोई और शहर, लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही हैं कि लोग नियमों का पालन करें, लेकिन लोग नियम मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है और यह बैठक 3 बजे होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री कोरोना पर कोई बड़े फैसले कर सकते हैं, किसी बड़े फैसले का ऐलान कर सकते हैं। इस बैठक के बाद कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए और लगातार उद्धव ठाकरे ये संकेत देते रहे हैं कि अगर लोग नहीं संभले, लोगों ने नियमों का पालन करना नहीं शुरू किया तो लॉकडाउन की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र जितने मामले देश भर में आ रहे हैं उसमें ज्यादातर मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र को लेकर खास करके चिंता बढ़ी हुई है और इसीलिए अब ये बड़ी बैठक कैबिनेट की बुलाई गई है। 3 बजे कैबिनेट की आपात बैठक के पहले मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख से बात की संवाददाता रौनक कुकड़े ने। साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख जी है। सर, 3 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, पिछले 2 महीनों से हम लोग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि गर्दी ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने टाइम के हिसाब से जहां गर्दी ना हो उस वक्त वहां पे जाएं और अपना सामान खरीदें। लेकिन ज़्यादातर एरियो में ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी हमने सवेरे सवेरे जो है वो सब्ज़ी मार्केट में, फल मार्केट में सुबह दौरा किया, वहाँ सारे चैनल्स भी थे। आप सब ने दिखाया कि गर्दी का जो है वहाँ पालन नहीं हो रहा है, बेशुमार गर्दी हो रही है। तो उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि भाई इसके ऊपर हमें जहाँ जहाँ इस तरह की गर्दी हो रही है उसके ऊपर हमें जो है और कठोर गाइडलाइंस लानी पड़ेगी, हमें कठोर प्रतिबंध लाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से केसेस और बढ़ेंगे। लेकिन आज की कैबिनेट की बैठक बुलाने के पीछे का कारण क्या है? नहीं, कैबिनेट इसलिए बुलाई गई है कि कोरोना के केसेस आज करीबन 10,000 के करीब पहुंच गए, आगे भी बढ़ने के चांस है। हमने रात में रिस्ट्रिक्शंस लाया है। अब हम, मुझे लगता है एज ए मुंबई का पालक मंत्री, मुंबई शहर के अंदर भी कुछ जगहों पे दिन में भी कुछ प्रतिबंध लाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या वजह है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा? क्या लोग लापरवाह है या कुछ और भी वजह आप लोग को समझ में आ रही है? नहीं, आपने देखा होगा कि जो मार्केट्स है, जहाँ जहाँ पे गर्दियाँ हो रही है, वहाँ पे लोगों को कहने के बाद भी ना तो व्यापारी सुन रहे हैं, ना लोग समझ पा रहे हैं और उसी की वजह से शायद केसेस भी बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं। तो वो सारी जगह जहाँ पे गर्दी जो है रोकने में पब्लिक सफल नहीं हो पा रही, व्यापारी सफल नहीं हो पा रहे, ऐसी सब जगहों के ऊपर जो है और कड़क गाइडलाइंस लाने की जरूरत है। और रौनक कुकड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। रौनक, लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन हो, कोई उद्योगपति नहीं चाहता, बॉलीवुड वाले नहीं चाहते, लेकिन लापरवाहियां हो रही हैं, मामले बढ़ रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। अब 3 बजे ये अहम बैठक होनी है, कुछ कड़े फैसले हो सकते हैं तो कौन से फैसले ले सकते हैं उद्धव ठाकरे? जी, निश्चित तौर पर आदर्श आपको बता दें कि कल भी मुख्यमंत्री ने लगातार अलग अलग जो संगठन है उन लोगों के साथ बैठक की। कल प्रिंट मीडिया के संपादकों के साथ मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने इशारों में साफ कर दिया था कि सरकार जो है उन्हें लॉकडाउन का सरकार को फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह के अलग अलग प्रतिबंध सरकार लगा रही है, पिछले कुछ दिनों से पाबंदियाँ लगा रही है, उसका फॉलो जो है वो लोग करते हुए नहीं दिख रहे। इसलिए लॉकडाउन के अलावा दूसरा चारा जो है सरकार के पास नहीं बचता और ऐसे वक्त में सभी लोगों ने सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। यही वजह है कि अलग अलग आज जैसे कुछ निर्माताओं के साथ उन्होंने बैठक की है, इसके अलावा दूसरे और उद्योगपतियों के साथ भी बैठक की है। तो सभी का कंसेंसस बनाने की कोशिश जो है इस बड़े फैसला लेने के पहले जो है उद्धव ठाकरे करते हुए दिख रहा है। और इसके बाद अब 3 बजे एक कैबिनेट की आपात बैठक है, इसमें मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों से उनकी राय जानने के बाद सरकार क्या कर सकती है इसके बारे में उद्धव ठाकरे जो है वो सभी को जानकारी देंगे। और हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज बड़ा ऐलान जो है वो लॉकडाउन को लेकर सरकार कर सकती है। खास तौर
ओर से मिनी लॉकडाउन तो महाराष्ट्र में लगना लगभग तय माना जा रहा है। इस तरह की बात जो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि इसकी औपचारिक ऐलान जो है कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की ओर से किया जाएगा। जी आदेश। धन्यवाद रौनक, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रौनक कुकड़ा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। अहम बैठक 3 बजे उद्धव ठाकरे करने वाले हैं, लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ तो लोग नियमों को मानने में पूरी तरीके से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर के भी उनके मन में बहुत सारे भ्रम हैं। पूरी दुनिया में जिस वैक्सीन के लिए मारामारी हो रही है, हर देश अपने यहाँ जिस वैक्सीन के इंतजार में पलके बिछाए बैठा है, उस वैक्सीन को लेकर भारत में ही उदासीनता दिखाई जा रही है। कई लोगों में कई तरह के भ्रम है। सरकार को इसलिए लोगों को समझाना भी पड़ रहा है कि अगर 45 साल के ऊपर की उम्र के हैं तो वैक्सीन लगवा लें, लेकिन लोग अभी भी कोताही कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, आखिर क्यों? कोरोना का खौफ नहीं या वैक्सीन पर भरोसा नहीं, आखिर क्या बात है जो लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने से रोक रही है? मैंने अपनी फैमिली के साथ आकर कोविड का टीका वैक्सीन लगवाया है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस टफ टाइम में, डॉक्टर्स ने इतने टफ टाइम के बीच में इस वैक्सीन को बनाया और इसको हम सब लोगों के लिए, भारतीयों के लिए उपलब्ध कराया। मैं तमाम देशवासियों की तरफ से जो कोविड को लेकर बहुत डरे हुए थे और जो बहुत खतरे में महसूस कर रहे थे पूरा देश, उनकी तरफ से सभी वैज्ञानिकों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोग वहाँ कहते हैं कि थोड़ा 1-2 दिन बुखार चढ़ता है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मन में ये डर है क्योंकि इस तरह का माहौल बनाया हुआ है कि वैक्सीनेशन से बुखार या फीवर का रहता है। पहले तो डर था, लेकिन अब डर नहीं है क्योंकि सब मिनिस्टर सब लगवा रहे हैं, बड़े बड़े लोग लगवा रहे हैं और उनको कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो अब सभी जागरूक हैं, सब लगवा रहे हैं। मेरे को कई तरह की बीमारियां भी हैं, तो इस वजह से भी डर था कि कुछ हो ना जाए, लेकिन अब डर निकल गया। अब लगवाने की पूरी ये परसों की डेट है तो जाना है। दहशत में थे लोग बाग कि इसे कि रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ होगा क्या नहीं होगा। दहशत तो हर एक आदमी को है, जिसने लगा लिया वो भी सोच रहे अभी असर करेगा नहीं करेगा। हम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे सबको ये एडवाइस और आग्रह कर सकते हैं कि आप बिल्कुल डरें नहीं, वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और इसको ना लेने से कोरोना होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमें चारों तरफ से जहाँ से भी प्रोटेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो लेनी है। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि वैक्सीन ज़रूर लें, जिसको भी चांस मिल रहा है तुरंत जाके लें, क्योंकि उसके बिना इस महामारी से हम लड़ नहीं पाएंगे। ये तो थी दिल्ली की बात जहां वैक्सीन मिल रही है, लेकिन अब देखिए शिवपुरी का हाल, जहां लोग तो पहुंचे मगर वैक्सीन नहीं मिली। वैक्सीन समाप्त हो गई है, उनका कहना ये है, जो अंदर मौजूद है नर्स वगैरह, उनका कहना है कि डोज समाप्त हो गया है और मेडिकल कॉलेज में लगाया था, बाद समाप्त हो गया, खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा मंडे को आना या कल आना। देश में अब तक कितनी वैक्सीन लगी? 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगी। सरकार का क्या लक्ष्य है? जुलाई 2021 तक 30 करोड़ वैक्सीनेशन। सरकार के लिए ये आंकड़ा बड़ा है, बाकी के 100 करोड़ की आबादी तक पहुंचने में अंदाजा है कि 2 साल लग जाएंगे। हमारे देश की पॉपुलेशन 138 करोड़ की है, अभी तक केवल 1 करोड़ व्यक्तियों को 2 डोज लग चुकी है पिछले 2.5 महीने में। आप ये देखिए, इस तरह से वैक्सीन पे अगर हम डिपेंडेंट बने रह गए तो कम से कम 1.5 साल लगेगा हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ने के लिए, और तब तक हमारे पास एक ही विकल्प है। हमारी जो वैक्सीन है वो केवल एक ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये बीमारी आपको टच नहीं कर सकती है इफ यू आर टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस। एक वैक्सीन को उसकी लैब से एक शख्स के कंधे तक पहुंचाने में सरकार और कंपनी का पैसा खर्च हो रहा है। इसके लिए लोग लगाए गए हैं, पहुंचाने वाली खास गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। पूरे का पूरा तंत्र तैयार किया गया है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को वैक्सीन पर भरोसा नहीं हो रहा? क्या उन्हें घर से टीकाकरण की जगह तक पहुंचाने के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? एक तो उसके अंदर लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। दूसरा, जैसे जैसे वैक्सीन सेंटर्स हैं, आपने देखा अस्पतालों में ही मोस्टली दी जा रही है इस वक्त, वहाँ पर डॉक्टर्स, इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ, ये सब अवेलेबल होते हैं। वैसे तो रिएक्शन का चांस होना बहुत कम है वैक्सीन के साथ, लेकिन मान लो हज़ारों में कोई रिएक्शन हो जाए तो उसके लिए हर सेटअप पे जहाँ भी कहीं वैक्सीन दी जाएगी
उसका पर्याप्त इंतजाम करके ही इसको करना होगा। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों की आशंकाओं को खत्म करने के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक निगरानी में रखने का प्रावधान किया है। इसका इंतजाम तो कैंपों में भी किया जा सकता है। रही बात लोगों में उल्टा रिएक्शन होने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाने की, तो ऐसे कैंप उन इलाकों में लगाए जा सकते हैं जहां से अस्पताल पास हो, ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को जल्दी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें। लगातार महाराष्ट्र से और कोरोना से जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगे ऐसा कोई नहीं चाहता, ना बॉलीवुड, ना व्यापारी और ना ही आम लोग। तो क्या कोरोना को हराने के लिए लोग कोरोना काल के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं? इस बात के रियलिटी चेक के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे मुंबई के दादर मंडी गए और वहां से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। आंकड़े डर बढ़ा रहे हैं। डर लगातार जो कागज पर आंकड़े बढ़कर आ रहे हैं, हर दिन 8,000 9,000 दस्तक देते आंकड़े, पर मुंबई कर है कि डरने का नाम ही नहीं ले रहा। मुंबई के दादर की सब्जी मंडी, और देखिए जरा सूरत हाल, पूरा गलियारा खचाखच लोगों से भरा हुआ। और ये एक रास्ता नहीं है जो रेलवे स्टेशन के सामने को होकर जाता है, बल्कि आसपास इसी रास्ते पर कई गलियां हैं जिसके अंदर अलग अलग सब्जी की दुकानें हैं, मंडियां हैं। यहाँ लोगों की भीड़ है। मास्क नदारद कई लोगों के चेहरे से, और कुछ ने जो मास्क लगाया भी हुआ है तो मास्क नाक के नीचे झूलता हुआ। भीड़ जिस तरीके की है तो छोड़ दीजिए सोशल डिस्टेंसिंग, छोड़ दीजिए तमाम कोरोना के प्रोटोकॉल की बातें, उन सबको नकारते हुए लोग हैं यहाँ पर। और भीड़ जिस तरीके की है, आप जितना गलियारे में आगे बढ़ते जाएंगे भीड़ उतना ज्यादा बढ़ती दिखाई देगी, खतरा उतना ज्यादा बढ़ता दिखाई देगा। 9,000 के ऊपर कोरोना का आंकड़ा है। प्रशासन, सरकार सख्ती की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, पर प्रयोग कितना हो रहा है जरा फिर एक नजर देखते चलिए। देखिए, इतना ज्यादा भीड़ है कि अब आगे जाने में भी मुश्किल लगती है, डर लगता है। और इसमें लोग बिना मास्क के, मास्क चेहरे के नीचे झुलाते हुए, मास्क को नीचे करके बैठते हुए, और जैसे ही कैमरे के फ्रेम पर आते हैं मास्क को ठीक करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब डराने वाले आंकड़ों के बीच में सूरत है डराने वाली। सरकार कह रही है कि लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन के लिए भी नकारा नहीं जाएगा। पर इन सब के बीच मुंबई कर दादर सब्जी मंडी में जो आते हैं, हर दिन की यही सूरत हाल है, यही तस्वीर है, मानने का नाम ही नहीं ले रहे। कैमरा पर्सन आनंद के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। कोरोना को लेकर लखनऊ में लापरवाही दिख रही है। कई जगह पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं तो कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और राजधानी लखनऊ, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, आलम आग की मंडी में, यहां की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में आने वाले कुल मामलों में 1/3 से ज़्यादा मामले अकेले राजधानी लखनऊ के हैं। और इस मंडी में आप देख सकते हैं कि रविवार का दिन है और सुबह का वक्त है, फिर भी भारी भीड़ है। लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ सब्जियाँ लेने आए हैं। कई सारे ऐसे लोग जरूर नज़र आएंगे जिन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगाया है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनके चेहरे पर आपको मास्क नज़र नहीं आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही ना की जाए, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ते आपको साफ तौर पर दिखेंगी। देखिए, ये खरीदने आए हैं और ये खरीद रहे हैं। मास्क कहाँ है? मास्क भूल गए। क्या भूल गए? डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, डर लगता है। क्या भैया, तुम हमारा कैमरा देख के मास्क लगा रहे हो? भाई साहब, यहाँ बाहर लगाना पड़ता, थोड़ी देर निकालना पड़ता, यूँ दिखाना पड़ता सबको। ये देखिए, तो इतनी तेजी से लखनऊ में कोरोना का केस आ रहा है, डर नहीं लगता है? हम लोग को 24 घंटे डर किस बात के भाई साहब? संक्रमण हो जाएगा, कई लोगों की मौत हुई है। तो ऐसा भैया, हम लोग ऐसे काम है, मगर डर क्या, देखभाल काम कर। आप इतना पास आएंगे तो हम पास थोड़ा करेंगे, थोड़ा कहेंगे भैया आराम से रहिए।